बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एलिमिनेट एक्स बाय सब्सटीट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस है। तो हमने एक्स को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, ख़त्म करना है और जिस मेथड को यूज़ करना है वो है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है कि हमने एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे तो इससे हम x की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को यूज़ करने लगे हैं और इक्वेशन 1 है हमारे पास ax माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखें माइनस बी है तो इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। इधर रिमेनिंग रह गया ax इज़ इक्वल टू 0 माइनस बी, जब इस साइड में आएगा तो इधर आके प्लस बी हो गया। ax इज़ इक्वल टू बी प्लस 0, बी ही आ जाएगा। a के साथ जो है वो x मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। यहाँ a मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके b के साथ a जो है वो डिवाइड हो गया। तो यूँ हमारे पास x जो है वो इक्वल आ गया b ओवर a के। हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए x की वैल्यू को फाइंड किया है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू b ओवर a पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे हमारे पास x आएगा वहाँ पे हमें b ओवर a लिखना है। इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं और वो है cx स्क्वायर, उसके बाद है प्लस mx, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस mx और इज इक्वल है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। cx स्क्वायर प्लस mx इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू को लिखना है, c आ जाएगा। यहाँ पे है x स्क्वायर और x की वैल्यू है b ओवर a, तो x की प्लेस पे आ गया b ओवर a और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है प्लस m, तो प्लस m लिखा, साथ x मल्टीप्लाई कर है तो यहाँ पे हम x की प्लेस पे x की वैल्यू b ओवर a पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा b ओवर a इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। c आ गया, b का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर ओवर हमारे पास है a, तो a का स्क्वायर लिया तो आ गया a स्क्वायर और प्लस m को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा mb ओवर हमारे पास है a, तो आ गया a इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है c जो है वो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम c को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, c को बाद में। तो c को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर c आ गया। ओवर डिवाइड में है a स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर और प्लस है हमारे पास mb ओवर a इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और a स्क्वायर और a इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। अब एलसीएम को हमने नीचे वाली वैल्यू से यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से कट हो गया, आंसर आ गया 1। 1 को b स्क्वायर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर c ही आ जाएगा। प्लस a स्क्वायर को a पे डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। a स्क्वायर को a पे डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो दोनों की बेस सेम है। नीचे वाले a का एक्सपोनेंट 1 है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाले एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस a ऊपर जाके -1 हो गया, ठीक है। a बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा, इस a को 2, ये वैसे का वैसे ही, ये +1 था, ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाता है जब भी हम डिवीजन में एक्सपोनेंट को एक साथ करते हैं। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। तो यूँ a स्क्वायर को a पे डिवाइड किया तो आ गया a, इस a को mb के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा mab इज़ इक्वल टू 0,
ठीक है, m को पहले लिख लिया, फिर हमने a और b लिख लिया। a स्क्वायर को a पे डिवाइड किया, आंसर आया a को m b के साथ मल्टीप्लाई किया तो a m b आ गया। इसको अरेंज करके लिख दिया, पहले m लिख लिया और फिर उसके बाद a b को इकट्ठा लिख लिया, तो इस तरह हमारे पास आ गया m a b। अब ये जो a स्क्वायर है वो इधर डिवाइड हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके a स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, नेक्स्ट यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये a जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर c प्लस एम ए बी इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़ीरो के साथ, ज़ीरो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी प्लस एम ए बी इज इक्वल टू, ज़ीरो को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया बी स्क्वायर सी प्लस एम ए बी। चूँकि हमने x को एलिमिनेट करना था तो अब यहाँ पे x मौजूद नहीं है, x एलिमिनेट हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, रिलेशन भी लिख सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने x को एलिमिनेट करना था हमने और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना था। इक्वेशन 1 को यूज़ किया, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू को फाइंड किया, माइनस p इधर आके प्लस p, a इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख ली और जहाँ इक्वेशन में x था वहाँ पे हमने x की वैल्यू b ओवर a जो है उसको पुट किया, इसको आगे सॉल्व किया एलसीएम लेते हुए, इसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया b स्क्वायर c प्लस एम ए बी इज इक्वल टू 0। तो इससे x एलिमिनेट हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। हमने x को एलिमिनेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि हमने एक ही क्वेश्चन से x की वैल्यू को फाइंड करना होता है और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। चूँकि हमने x को एलिमिनेट करना है इसलिए हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखते हैं और वो है एल एक्स माइनस एन इज़ इक्वल टू 0, एल एक्स माइनस एन इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस एन है, इसको हम दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे तो माइनस एन इधर आके प्लस एन हो जाएगा, 0 प्लस एन, माइनस एन इस साइड पे माइनस हो रहा था और जब ये राइट हैंड साइड पे मूव है तो इसका साइन चेंज हो गया, 0 प्लस एन, एन आ जाएगा। ये एल जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो l जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके n के साथ l डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो यूँ हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू n ओवर l पुट इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 उसने हमें दे रखी है एस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस टी एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस टी एक्स और देन है हमारे पास प्लस यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस यू इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू जो कि n ओवर l है उसको पुट करना है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं x की वैल्यू को, तो हमारे पास है यहाँ पे s, तो हमने s लिख दिया और फिर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे x की वैल्यू को लिखेंगे और x की वैल्यू है हमारे पास n ओवर l और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, प्लस t है तो t को हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद है साथ में t के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो x की प्लेस पे हमें यहाँ x की वैल्यू को लिखना है और वो है n ओवर l, प्लस u है तो प्लस u वैसे का वैसे ही इज़ इक्वल टू 0 भी वैसे का वैसे ही। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास s जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, n का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा l स्क्वायर, प्लस इस t को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो n t हो जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा l, प्लस u इज़ इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखें s जो है वो n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम s को n के साथ n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। n स्क्वायर को पहले लिख देंगे और फिर हम s को लिख लेते हैं। ओवर हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर प्लस एन टी ओवर l प्लस u इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमें इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए जो है वो LCM ले लेना होगा, ठीक है। हमारे पास इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके नीचे हमने 1 लगा लिया। तो यूँ हम l स्क्वायर और l और 1 का LCM लेंगे तो हमारे पास l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जो ग्रेटर एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास LCM आ जाता है। अब LCM को हमने इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो l स्क्वायर को l स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से कट हो जाएगा, रिमेनिंग 1 आ गया। 1 को n स्क्वायर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर s ही आ जाएगा। उसके बाद है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। फिर हमने l स्क्वायर को इस l पे डिवाइड करना है, ठीक है। l बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखा, ये 2 आ गया, नीचे +1 है इसका एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो -1, तो 2 से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो l स्क्वायर को l पे डिवाइड करने से हमारे पास आ गया l, इस l को n t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास l n t हो जाएगा। प्लस हमारे पास l स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो l स्क्वायर ही आ जाएगा। इस l स्क्वायर को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास l स्क्वायर u आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूँ हमने LCM को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और जो आंसर आए डिवाइड करने से उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह हमने यहाँ भी यही स्टेप्स को रिपीट किया, इधर भी। अब ये जो l स्क्वायर है वो हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी साइड पे जाके मूव कर देंगे तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर ये डिवाइड हो रहा है इस वैल्यू के साथ, इधर जाके l स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग है n स्क्वायर s प्लस एल एन टी प्लस एल स्क्वायर यू इज़ इक्वल टू, अब ये एल स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा एन स्क्वायर एस प्लस एल एन टी प्लस एल स्क्वायर यू इज़ इक्वल टू 0 को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x मौजूद नहीं है, हमने x को एलिमिनेट करना था, तो इस इक्वेशन में हमारे पास x एलिमिनेट हो गया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस थी, तो हमने इन इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना था। हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया, x की वैल्यू को फाइंड किया, फिर इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हमने x की वैल्यू को लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर था, वैसे के वैसे x की प्लेस पे x की वैल्यू को, बाकी सारी टर्म्स को वैसे का वैसे ही। फिर हमने इसको आगे सिंप्लीफाई करते हुए LCM लेते हुए सॉल्व किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एन स्क्वायर एस प्लस एल एन टी प्लस एल स्क्वायर यू। हमने लिख दिया विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन।